Hello, good morning, my dear student. How are you? I hope you all are very good, fit and fine. So today we are going for discussing this whole chapter and explain this whole chapter of unit number 5 in English Marigold. And the name of this chapter is Rip Van Winkle. In last session we was already discussed about their hard word meaning, and after this hard word meaning we have to go into explain this whole story of Rip Van Winkle. Okay, so started with the first one. Many years ago, at the foothills of the Catskills Mountain, कार्टस्किल माउंटेन यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि बहुत साल पहले एट द फुट हिल्स ऑफ द कार्टस्किल, फुट हिल्स मतलब जो बड़े बड़े माउंटेन होते हैं ना उनके पास जो गांव होते हैं तो उसे हम कहते हैं फुट हिल्स ऑफ द कार्टस्किल माउंटेन। यहाँ पे एक बहुत बड़ा माउंटेन था जिसका नाम है कार्टस्किल और इसी के पास एक छोटा सा विलेज था। ठीक है, इन दैट विलेज लाइव अ सिंपल गुड नेचर्ड फेलो नेम रिप वैन विंकल। वहाँ पे एक सिंपल नेचर जो बहुत ही अच्छा पर्सन था जिसका नाम था रिप वैन विंकल, वो रहता था। ठीक है, ही वॉज अ काइंड नेबर रेडी टू हेल्प एनीवन एवरीवन इन विलेज लाइक हिम। अब वो बहुत काइंड पर्सन था। काइंड पर्सन मतलब वो बहुत अच्छा पर्सन था और बहुत अच्छा नेबर भी था। ही वॉज अ काइंड नेबर मतलब बहुत अच्छा पड़ोसी था। रेडी टू हेल्प एनीवन, वो किसी को भी किसी भी प्रकार की हेल्प करता था। एवरीवन इन दैट विलेज लाइक हिम। अब कोई आपको हर एक बात में हेल्प करता है तो आप तो उसको लाइक करोगे ना, तो इस कारण सभी विलेज के पर्सन उनको बहुत ही पसंद करते थे। द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विद द जॉय व्हेनेवर दे सॉ हिम बिकॉज ही प्लेड विद देम। अब जैसे छोटे छोटे बच्चे रिप वैन विंकल को देखते थे ना, वो जोर जोर से आवाज़ करना शुरू हो जाते थे। क्यों ऐसा होता था? वो शाउट करते थे, उन्हें देख के चिल्लाते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वो छोटे बच्चों के साथ भी बहुत अच्छे सा बिहेव करता था। वो उनके साथ छोटे बच्चे जैसा बन जाता था। फॉर एग्जाम्पल वो उन्हें पतंग चगाना सिखाता था, वो उन्हें कंचे खेलना सिखाता था, राइट है। और साथ में वो उनको बहुत ही पुराने और बहुत ही लॉन्ग स्टोरीज कहानियाँ भी वो उनको सुनाता था। इसलिए छोटे बच्चे भी उनको बहुत पसंद करते थे यहाँ पर। ओके, द ओनली प्रॉब्लम विद आर रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी। अब ये जो रिप है उनके साथ एक ही प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम क्या थी? वो बहुत लेजी था। वो दूसरे के काम तो करता था बट जब उनकी बात आती थी ना तब वो उनके काम करता नहीं था, उसे लेजी फील होता था। ही डिड नो वर्क ऑन हिज ऑन फार्म एंड जस्ट idled away his time. His fences were falling to pieces. His cow was going astray. Weeds grew on his farm. Rip's constant companion with his dog named Wolf. To avoid work, he would walk away into the forest with his dog. अब उनके साथ एक ही प्रॉब्लम थी, वो लेजी रहता था। कैसे लेजी रहता था? वो हमेशा अपने फार्म के अंदर ही पड़ा रहता था क्योंकि लेजी था, अपने फार्म के अंदर पड़ा रहता था और हमेशा किसी भी प्रकार का उसका काम होता था तो वो उसके ऊपर सोचता भी नहीं था। एडल्ट मीन्स ऐसे ही बिना काम का अपना टाइम वेस्ट करता है ना, उसे हम कहते हैं एडल्ट पर्सन। ठीक है, सो ही जस्ट एडल्ट अवे हिज टाइम। वो अपना टाइम को ऐसे ही वेस्ट करता था। उसकी जो फेंसेस थी, फेंसेस मतलब जो विलेजेस के अंदर जो घर होते हैं, जो छोटे छोटे हाउस होते हैं, उसके बाहर क्या होता है, एग्रीकल्चर एरिया होता है थोड़ा सा, है ना। उस एग्रीकल्चर एरिया के अंदर फेंसेस लगाई जाती है, लकड़ी की चारों तरफ बॉर्डर लगाई जाती है, जिस कारण क्या होता है बाहर का तरफ से कोई अंदर ना आ सके और अंदर से कोई बाहर ना जा सके। बट वो फेंसेस सभी टूट चुकी थी, वहाँ पे अलग अलग पीसेस में वो टूट चुकी थी। फिर भी रिप वैन विंकल वहाँ पे उस पर ध्यान देता नहीं था। हिज काउ वाज गोइंग एस्ट्रे। उसकी काउ थी वो गोइंग एस्ट्रे। एस्ट्रे मतलब होता है अवे फ्रॉम करेक्ट पैथ, जो सही रास्ते पे जाते हुए भटक जाता है, गलत रास्ता चूज कर लेता है, उसे हम एस्ट्रे कहते हैं। तो ये इनकी जो गाय थी, बफेलो थी, वो भी गलत रास्ते पे चली जाती थी क्योंकि उनकी फेंसेस कैसी हो गई थी, टूट चुकी थी चारों तरफ से, तो वो बाहर निकल जाती थी और गलत रास्तों पे वो चली जाती थी। वीड्स ग्रू ऑन हिज फार्म। अब जो वीड्स है, वीड्स मतलब किसे कहते हैं, अनवांटेड प्लांट्स। उनकी जो फार्म थी, फार्म में एक्चुअली हम क्या करते हैं, क्रॉपिंग करते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम फार्मिंग करते हैं बट वहाँ पे क्या होता है, रिप वैन विंकल जो प्लांट्स करता है वहाँ पे बहुत सारी वीड्स हो गई थी। वीड्स जब भी उगती है हम क्या करते हैं, उसको कट कर देते हैं। बट जो रिप होता है वो उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देता, उनको कट भी नहीं करता। रिप कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग। वो हमेशा एक ही तरफ ध्यान रखता है, उसके कंपेनियन मतलब उसका एक साथी था, उसका एक फ्रेंड था जो कुत्ता था जिसका नाम था वुल्फ। ओके, टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग। मतलब अपने काम को वो अवॉइड करने के लिए, अपने काम से वो बचने के लिए क्या करता था, हमेशा फॉरेस्ट के अंदर चला जाता था अपने कंपेनियन के साथ। कंपेनियन कौन
कौन था? उसका डॉग जिसका नाम था वुल्फ। ओके, सो वन डे रीप जस्ट वॉक ऑन एंड रीच द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून व्हेन ही रीच देयर। अब क्या हुआ, एक दिन ऐसे ही काम से बचते हुए वो अपने डॉग के साथ माउंटेन के ऊपर चढ़ते ही जाता है, चढ़ते ही जाता है, चढ़ते ही जाता है, बहुत ऊपर तक चढ़ जाता है। और जैसे ही वो ऊपर चढ़ता है, सबसे हाईएस्ट पार्ट पे पहुंच जाता है, उसने फील करा ये तो बहुत लेट हो गया है, आफ्टरनून हो गई है, मैं तो चलते हुए मुझे तो ध्यान ही रहे यहाँ। वो बहुत ऊपर चढ़ जाता है, बहुत ही हाईएस्ट पार्ट के ऊपर आ जाता है। टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब ही ले डाउन एंड बिगेन डे ड्रीमिंग। अब वो बहुत ऊपर तक चढ़ जाता है, मतलब उसे थक लगती है बहुत जोर से, तो वहाँ पे क्या करता है, वो थोड़ी देर आराम करता है। डे ड्रीमिंग मतलब बैठे बैठे कुछ सोचता है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं धीरे धीरे नीचे उतर जाऊँगा, ये सब कुछ सोचता है। ये सोचते सोचते क्या होता है, टाइम पास हो जाता है, बहुत सारा टाइम निकल जाता है। इट वॉज सून इवनिंग एंड ही रियलाइज इट वुड बी नाइट बाई द टाइम ही रीच हिज विलेज। अब वो वहाँ पे बैठे बैठे डे ड्रीमिंग करने लग जाता है, मतलब मैं वो करूँगा, ऐसे सोचते बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो उसे ये रियलाइज़ हुआ कि बहुत टाइम हो गया है, अब तो शाम होने वाली है, अब मैं अभी यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ जाऊँगा, मेरी विलेज की तरफ जाऊँगा तो क्या होगा, रात हो जाएगी। तो वहाँ पे वो डरने लगा एकदम से। फिर क्या होता है, सडनली ही हर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट। अब वहाँ पे क्या होता है, एकदम से कुछ आवाज़ आती है। किस तरह की आवाज़ आती है, उसने क्या देखा वहाँ पे, रिप एंड विंकल, इस तरह से वहाँ से कुछ आवाज़ आती है। ही लुक्ड अराउंड एंड सॉ अ शॉर्ट ओल्ड मैन विथ थिक हेयर एंड अ ग्रिजल बियर्ड वॉकिंग टुवर्ड हिम विथ अ बैरल। ही मेड साइन टू हेल्प हिम कैरी द बैरल। अब वहाँ पे जैसे वो कुछ सोचता है, डे ड्रीमिंग करता है, उसे डर लगने लगता है कि मैं अब नीचे कैसे उतरेगा। तो अभी तुरंत वहाँ से कुछ आवाज़ आती है। आवाज़ किस तरह से आती है आपको पता है? आवाज़ इस तरह से होती है, रिप एंड विंकल। ही लुक्ड अराउंड, वो देखता है आसपास, मेरे को कौन बुला रहा है। तो जैसे उसने देखा, एक छोटा सा आदमी था, मतलब उसकी हाइट बहुत ही कम थी, बट उसकी एज ज़्यादा थी। हाइट कम थी बट एज बहुत ज़्यादा थी, और उसके काफ़ी भरावदार बाल थे। उसके जो बाल थे वो कैसे थे, थिक मतलब भरावदार थे। ग्रिजल्ड बियर्ड थी, मतलब ग्रे कलर की उसकी बियर्ड थी। एक्चुअली बियर्ड का कलर कैसा होता है, ब्लैक कलर और वाइट कलर का होता है, बट यहाँ पे ग्रिजल थी, ग्रे कलर की बियर्ड थी। ही मेड साइन टू हेल्प हिम कैरी द बैरल। वो रिप को साइन कर रहा था, उसको इशारा कर रहा था कि आप मेरे तरफ आओ और मेरे को हेल्प करो। क्यों हेल्प, किस तरह की हेल्प चाहिए थी उसे, कि जो बूढ़ा आदमी था उसके हाथ में एक बैरल था। बैरल आपने देखा होगा कि जिसका हम यूज़ करते हैं हमारे घर में पानी भरने के लिए, तो उसके हाथ में भी ऐसा कुछ एक बैरल था जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ था कुछ, तो वो उससे उठ नहीं रहा था। तो रिप को उन्होंने इशारा करा कि आप मेरे पास आओ और मेरी हेल्प करो। रिप हरीड टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु कॉट हिज हैंड टाइटली। टुगेदर दे रीच अ प्लेस वेयर देयर इज सम मोर आउट लुकिंग मैन ले प्लेइंग हियर 9 पिंस। अब जैसे ही रिप वहाँ पे पहुँचता है, हमें पता है कि रिप कैसा इंसान है, वो सबको हेल्प करता रहता है। तो वो छोटे से इंसान ने जब उसको हेल्प मांगी तो वो फटाफट वहाँ पे गया, और जैसे ही वो बैरल को पकड़ता है ना रिप, तो जो आदमी था, जो ओल्ड एज का पर्सन था, जिसकी हाइट कम थी, उसने उसका हाथ पकड़ लिया, रिप का हाथ पकड़ लिया, और वो एक जगह पे चले गए। तो जैसे ही वो एक जगह पे जाते हैं, उन्होंने देखा, रिप ने देखा कि चारों तरफ उसी के जैसे इंसान और भी बहुत सारे हैं, और लुकिंग मैन। वो सभी क्या कर रहे हैं, वो 9 पिंस खेल रहे हैं। 9 पिंस मतलब एक बॉल होती है, और सामने 9 अलग अलग कलर्स की, जो 9 कलर्स की पिंस होती है, उससे हम क्या करते हैं, बॉल को थ्रो करते हैं और 9 पिंस को हम गिराते हैं। ठीक है, ये गेम्स आप सबने खेली होगी, है ना। ये पिक्चर में आपको ये गेम बताई गई है। ये पिक्चर में आपको ये जो गेम दिखा रही है, इसे हम 9 पिंस गेम खेलते हैं। तो आपको देखो, यहाँ पे देखो बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो 9 पिंस गेम खेल रहे हैं। इनके ड्रेस देखो, सबके एकदम ड्रेस तो एक जैसे हैं सबके, बट सबके कलर कैसे हैं, डिफरेंट है। इनके बियर्ड के कलर भी कैसे हैं, डिफरेंट है। तो ये सब कुछ देख के रिप बहुत ही घबरा जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, दे वर ऑल ड्रेस द सेम वे एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स। सबके वहाँ पे सेम ड्रेस थे, बट डिफरेंट कलर की इनकी बियर्ड थी, और डिफरेंट कलर के उनके ड्रेसेस थे। ठीक है, बाकी शेप उनके कैसे थे, सभी की सेम ड्रेस थे। इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम, देयर फेसेस वर सीरियस एंड देयर वाज अ साइलेंस। भले ही वो वहाँ पे गेम कर रहे थे, बट सबका फेस कैसा था, एकदम भयानक, जैसे कि डर लग जाए उस जिसको देख के, इस तरह का उनका फेस था, और सभी साइलेंस थे। द ओनली साउंड वाज द नॉइस ऑफ द बॉल विच एकोडेड इन द माउंटेन लाइक थंडर। तो जैसे जैसे वो बॉल 9 पिंस की गेम खेल रहे थे, जैसे ही बॉल को नीचे डाल रहे थे, तो ऐसा फील हो रहा था जैसे कि बादल गरज रहे हो, खड़खड़, इस तरह से वहाँ पे सिर्फ वही आवाज़ आ रही थी, बाकी किसी भी प्रकार की वहाँ पे कोई भी नॉइज़ हो
नहीं रही थी। एज रिप एंड हिज कंपेनियन रीच देम दे स्टॉप प्लेइंग एंड stared at Rip with a fixed gaze. Rip was really frightened. His companion emptied the content of the barrel into the glasses and made Rip drink it. Rip obeyed as he was trembling with fear. Since he was thirsty, he drank a few more glasses and slowly fell into a deep sleep. अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही वहाँ पे वो पहुँचता है, रिप को सभी देखने लग जाते हैं, उसको घूरने लगते हैं, वो अपने वो जो खेल रहे थे वो खेलना बंद कर देते हैं। तो ये सब कुछ देख के रिप को तो डर लगने लगता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो हिज कंपेनियन एम्प्टीड द कंटेंट्स ऑफ द बैरल इनटू द ग्लासेस एंड मेड अ ड्रिंक। अब वो क्या करता है, उसके जो साथ में जो छोटा सा आदमी था वो क्या करता है, उनके लिए ड्रिंक बनाता है। मतलब जो वो बैरल था उसके अंदर कुछ पीने के लिए कुछ था, लिक्विड था कुछ पीने जैसा, तो उनके लिए ग्लास बनाता है रिप के लिए और कहता है कि आप ये पी जाओ। तो रिप को डर तो लगता है बट उसमें बहुत प्यास भी लगी हुई होती है, तो वहाँ पे वो 3-4 वहाँ पे ग्लासेस वहाँ पे पी लेता है, रिप पी लेता है वहाँ पे 3-4 ग्लास और वहाँ पे सो जाता है, क्योंकि वो ग्लास के अंदर ऐसा लिक्विड था जिसके कारण उसे बहुत ही नींद आ जाती है और फेल इनटू अ स्लीप। वो वहाँ पे सो जाता है, डीप स्लीप मतलब बहुत ही गहरी नींद में वहाँ पे सो जाता है। ठीक है, ट्रैम्बलिंग मतलब वहाँ पे वो डर तो बहुत ज़्यादा है बट उसे वहाँ पे फिर नींद भी आ जाती है। ऑन वैकिंग अप ही फाउंड दैट ही वॉज एट द प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन। और जैसे जब वो उठता है उसने देखा कि अभी वो कहाँ पर है, उसी प्लेस पर है जहाँ पे उस ओल्ड मैन को वो वहाँ पे मिला था। वहाँ पे वो ऑटोमेटिक पहुँच गया था। ही रब्ड हिज आइज, वो अपनी आँख को ऐसे रब करता है, जैसे आप सुबह उठ के अपनी आई को रब करते हो ना, ऐसे वो भी अपनी आई को रब करता है। इट वॉज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग, बहुत ही सुबह हो चुकी थी, सूरज ऊपर की तरफ आ गया था, सन बहुत ही ब्राइट लाइट्स दे रहे थे। सॉरी आई हैव नॉट स्लेप्ट हियर ऑल नाइट थॉट रिप। अब राइप सोचता है कि क्या मैं रात भर यहीं सोता रहा, ऐसा नहीं हो सकता कि रात भर मैं यहीं सोता रहा, क्योंकि वो तो अपने विलेज से आया था। अब ये सब कुछ बहुत कुछ हुआ था नाइट में। ही लुक्ड अराउंड फॉर वुल्फ, अब वो अपने कुत्ते को ढूंढता है, जो डॉग होता है उसको ढूंढता है कि मेरा वुल्फ कहाँ चला गया। देन बट ही वॉज नो वेयर, अब वो उसे कहीं पे भी नहीं मिलता। रिप विसल फॉर हिम, वो उसके लिए सीटी बजाता है। वुल्फ वुल्फ ही देन शाउटेड, सीटी बजाता है जोर जोर से, उसको जोर जोर से चिल्ला के कहता है वुल्फ वेयर आर यू, बट देयर इज नो वेयर ऑफ एनी साउंड ऑफ वुल्फ। नो डॉग वॉज नॉट टू बी सी हियर, अब डॉग उसे कहीं पर भी दिखता नहीं है। वेयर हैज दिस डॉग गॉन, अभी डॉग कहाँ पे चला गया, बहुत परेशान हो जाता है रिप। ही मटर टू हिमसेल्फ, मतलब अपने आप से धीरे धीरे बात करते हैं ना, उसे हम कहते हैं मटर। वो अपने आप धीरे धीरे बात करने लगा कि कहाँ चला गया होगा मेरा वुल्फ। ही बिगेन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज, फिर उसने डिसाइड करा कि अब मैं नीचे की तरफ जाके उसको ढूंढूंगा। फिर धीरे धीरे वो माउंटेन से नीचे की तरफ आता है। ठीक है, नीचे की तरफ आने के बाद क्या होता है, एज ही नॉट द विलेज ही मेट अ नंबर ऑफ पीपल बट ही डिड नॉट नो एनी ऑफ देम। जैसे वो नीचे आता है वो एकदम से चौंक जाता है, अरे ये क्या हुआ। उसने बहुत सारे पर्सन को विलेज के अंदर तो देखा बट सभी नए नए पर्सन थे। द विलेजर्स आल्सो स्टेयर्ड हिम इक्वली सरप्राइज्ड, हु इज दिस मैन सेड वन। अब यहाँ पे जैसे ही विलेजर्स देखते हैं तो उनको भी सरप्राइज हो जाता है कि ये है कौन, ये नया नया इंसान कौन आया है हमारे विलेज के अंदर। हु इज दिस मैन, आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर सेड अनदर। एक आदमी ऐसे पूछता है कि ये मैन है कौन, तो दूसरा आंसर देता है कि मैंने भी कभी नहीं देखा इसको। तो लुक एट हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड हिज रिंकल फेस। और भी जो पर्सन होते हैं वहाँ पे खड़े विलेजेस के अंदर, वो कहते हैं कि आप उनकी दाढ़ी की तरफ देखो, वो कैसी वाइट कलर की और बहुत ही लॉन्ग है, और उनका फेस देखो कैसा बहुत ही रिंकल फेस है। रिंकल मतलब जो झुर्रियों वाला फेस होता है ना, उसे हम कहते हैं रिंकल फेस, जो एक्चुअली ओल्ड एज में होता है। ऑन हियरिंग दिस रिप स्ट्रोक्ड हिज चेन एंड टू हिज एस्टोनिशमेंट ही फाउंड हिज बियर्ड हैड गॉन एंड फुट लॉन्ग एंड इट वाज ऑल वाइट। और जैसे इन सबको रिप सुनता है ना, वो फटाफट से सरप्राइज हो जाता है और अपनी जो बियर्ड होती है उसको टच करता है, अपने हैंड से टच करता है और उसे पता लगता है सही में मेरी बियर्ड बहुत लंबी हो चुकी है, वो मेरे फुट तक आ गई है, मतलब उनके पैरों तक आ गई है और पूरी वाइट कलर की है। वो भी सरप्राइज हो जाता है कि ऐसा कैसे हुआ। एंड ओल्ड वुमेन वॉक्ड अप टू हिम एंड लुक्ड एट हिज फेस फॉर अ मोमेंट। अब एक बूढ़ी औरत थी वहाँ पे, एक बूढ़ी वुमेन थी, वो वहाँ पे उसके नज़दीक में आती है। देन शी एक्सक्लेम, और वो पहचान जाती है उसे, किसको, रिप को। इट इज रिप वैन विंकल।
वेलकम होम अगेन। वो जोर से कहते ये तो हमारा रिप एंड विंकल है, प्लीज आपका वेलकम है फिर से घर की तरफ। ओल्ड नेबर वेयर हैव यू बीन दिस 20 लॉन्ग ईयर्स। वो सभी कहते हैं कि आप इतने दिनों से थे कहाँ, दिनों से नहीं इतने सालों से आप कहाँ थे, आप 20 साल से कहाँ पे गुम हो गए थे। ये है सरप्राइजिंग स्टोरी, एनकरेजिंग स्टोरी, तुम 20 साल से कहाँ गए थे। एंड देन रिप एंड विंकल रियलाइज दैट वो तो रात को सोया था, ठीक है, वो तो रात को सोया था और आज जब सुबह उठा बट एक्चुअली इट हैज बीन 20 इयर्स। मतलब वो 20 साल से सो रहा था। उसको उन लोगों ने क्या पिलाया था, बैरल के अंदर जो था लिक्विड, वो पीने के बाद पता नहीं उसे क्या हो गया था, बट ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर लास्ट 20 ईयर्स। उसको पीने के बाद वो 20 साल तक सो जाता है। एंड सडनली नाउ जस्ट इमेजिन, आप इमेजिन करो, टुडे यू आर और 12 ईयर्स राइट, आप अभी 12 साल के हो, यू आर गोइंग टू स्लीपिंग एंड नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन यू वॉक अप यू आर ऑलरेडी 45 और मे बी 40 ईयर्स ओल्ड। देन हाउ वुड यू फीलिंग? अगर आप यहाँ पे 45 और 40 एज के हो जाते हो फिर आप कैसा फील करोगे? आपको ऐसा लगेगा अरे ये क्या हुआ, कल तक तो मैं एक छोटा सा बच्चा था और आज मैं क्या से क्या हो गया ये सब। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु थिंक दैट it's really very interesting, but no beta, it's not interesting, this is a really very difficult। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, ये जिसके ऊपर ये सब कुछ इवेंट होती है उसे ये सब कुछ वो ही फील कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एनकरेजिंग स्टोरी ऑफ रिप एंड विंकल। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू एंडिंग हियर, बाय बाय, टेक केयर।